नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जोधपुर के जो अगला पार्ट है इम्पोर्टेंट प्रश्न का उसके बारे में पढ़ेंगे। जोधपुर या मारवाड़ रियासत या राठौड़ राजवंश मारवाड़ का। तो आज का पहला प्रश्न है, मालदेव के दो सेनापति जो शेर शाह सूरी के साथ युद्ध के दौरान शहीद हुए थे दोस्तों। तो ये गिरी सुमेल के युद्ध की बात हो रही है। गिरी सुमेल का युद्ध, और ये दोस्तों कब हुआ था? जनवरी 1544 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो गिरी सुमेल का युद्ध में मालदीव के जो सेनापति थे दोस्तों वो थे जेता और कुंपा ने 20 शहीद, मतलब शेर शाह को कड़ी टक्कर दी थी दोस्तों। तब शेर शाह ने कहा था कि मैं हारते हारते बचा हूँ। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों सेनापति। कई बार परीक्षा में राजा और सेनापति के बारे में भी पूछा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक को मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी कहते हैं या भूला बिसरा राजा? भूला बिसरा राजा। ठीक है दोस्तों, तो जो रावचंद्र सेन थे उनको यह कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कभी अकबर ने बहुत प्रयास किया लेकिन अकबर की अधीनता अभी उन्होंने कभी स्वीकार नहीं की। जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने कभी स्वीकार नहीं की थी, इस प्रकार इन्होंने भी कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और दूसरा ये कि ये मारवाड़ महाराणा प्रताप से पहले हुए थे, इसलिए इनको प्रताप का अग्रगामी मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। लेकिन इतिहास में इनको इतनी वो महत्वपूर्णता नहीं मिली जितनी महाराणा प्रताप को मिली है, इसलिए इन्हें भूला बिसरा राजा भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, अकबर ने मारवाड़ पर सर्वप्रथम अधिकार कब किया दोस्तों? तो अकबर ने जो मारवाड़ पर सर्वप्रथम अधिकार किया था रावचंद्र सेन के समय 1564 में किया दोस्तों। रावचंद्र सेन के समय कब किया था? चंद्रसेन शासक था उस समय किया था 1564 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चौथा प्रश्न है, अकबर ने मारवाड़ का प्रशासक किसे नियुक्त किया? जब अकबर ने 1564 में अकबर अधिकार कर लिया मारवाड़ पर, तो उसका प्रशासक किसे नियुक्त किया दोस्तों? तो प्रशासक जो किया था हाकिम हुसैन कुली खां को प्रशासक नियुक्त किया था दोस्तों। ठीक है, और जब चंद्रसेन थे वो कहाँ चले गए थे? चंद्रसेन चले गए थे भाद्राजून जालोर। कहाँ चले गए थे? भाद्राजून जालोर चले गए थे। लेकिन इन्होंने अपनी अधीनता स्वीकार नहीं की थी दोस्तों। ठीक है, चंद्रसेन भाद्राजून जालोर गए थे, 1564 में अधिकार किया था और हाकिम हुसैन कुली खां को प्रशासक नियुक्त किया था दोस्तों। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, अकबर ने नागौर दरबार कब लगाया दोस्तों? तो अकबर ने 1570 में नागौर दरबार लगाया था दोस्तों। कब लगाया था? 1570 में। अगर डेट पूछे तो नवंबर 1570 में नागौर दरबार लगाया था। बहुत नागौर दरबार अकबर से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, छठा प्रश्न है, नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रत्यक्ष शासक कौन था दोस्तों? ठीक है, तो जो मारवाड़ का जो बीकानेर का कल्याणमल, इन्होंने सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार की थी तथा साथ ही अपने दो पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़, इनको कहाँ नियुक्त किया था? इनको दिल्ली दरबार में नियुक्त किया था। ठीक है, तो सही याद रखें। और इन्होंने हाड़ौती के सौजन आनंद में अधीनता स्वीकार की थी। जैसलमेर के हरिराय भाटी ने अधीनता स्वीकार की थी, लेकिन मारवाड़ के चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, ये भी जानना है दोस्तों। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बीकानेर के कल्याणमल ने की थी। सातवां प्रश्न है, नागौर दरबार के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो अकबर ने अकाल राहत कार्य के तहत शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था दोस्तों। बिल्कुल सही है। कब करवाया था? अकाल राहत के दौरान। अकाल पड़ा था उस टाइम में, तो अकाल में लोगों को राहत देने के लिए, मजदूरी देने के लिए, रोजगार देने के लिए यह तालाब का निर्माण करवाया था। कल्याणमल ने अपने दो पुत्रों को दिल्ली दरबार में नियुक्त किया था, अभी बताया था। सही है दोस्तों, राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ को नियुक्त किया था। चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार की दोस्तों, ये बिल्कुल असत्य है, गलत है, क्योंकि चंद्रसेन ने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की दोस्तों। तो ये इसका सही उत्तर है। जैसलमेर के हरिराय भाटी ने अधीनता स्वीकार की थी, आपको बताया अभी अधीनता स्वीकार की थी दोस्तों। ठीक है, अब आठवां प्रश्न, अकबर ने राय सिंह को मारवाड़ का प्रशासक कब बनाया दोस्तों? तो जब
अकबर ने चंद्रसेन से युद्ध लड़ने के लिए अपने दोनों सेनापति जलाल खां और शाहबाज खां जलाल खां शाहबाज खां को भेजा था, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो 1572 में इन्होंने बीकानेर के राय सिंह को प्रशासक बनाया था। ये ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है। 1564 में बनाया था सूबेदार कब बनाया था? 1564 में राय सिंह को, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब ये बना दिया उन्होंने, प्रशासक बना दिया 1572 में। नवा प्रश्न है, रावचंद्र सिंह की मृत्यु दोस्तों कहाँ हुई दोस्तों? तो रावचंद्र सिंह की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, वो हुई थी सारण पर्वत पाली में हुई थी दोस्तों। सारण पर्वत पाली में हुई थी। और कब हुई थी? 1581 में हुई थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखें, वर्ष भी याद रखें, 1581 में हुई थी। 10वां प्रश्न है, रावचंद्र सिंह का शासन कब से कब तक था? तो रावचंद्र सिंह का शासन लगभग 9 वर्ष तक रहा था। 1562 से 1581 तक हुआ था। 1581 में हुआ था। 1581 में इनकी मृत्यु हुई थी, आपको बताया था, मृत्यु हुई थी सहारण पर्वत पाली में हुई थी। दूसरा, इनकी महाराणा प्रताप से मुलाकात कब हुई थी? महाराणा प्रताप से मुलाकात चंद्रसेन की कब हुई थी दोस्तों? क्योंकि ये समकालीन थे, तो मुलाकात जो हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 1577-78 में। एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन 1577 में इनकी मुलाकात आपस में हुई थी दोस्तों, ठीक है। आपस में समकालीन ही है, इसलिए इनकी मुलाकात हुई थी। ये भी ध्यान रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 11वां प्रश्न है, मारवाड़ का वह प्रथम शासक जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे दोस्तों। तो जो मोटा राजा उदय सिंह है मारवाड़ का, मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर की निंदा स्वीकार की थी। दूसरा, इन्होंने अपनी पुत्री जो थी जगत गोसाइया मानीबाई या जगत गोसाई बोलते हैं इन्हें, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने अपनी मानीबाई या इनको जोधाबाई भी बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि जोधपुर की थी इसलिए उनको क्या बोलते हैं? जोधाबाई भी बोलते हैं। तो किससे शादी की थी? तो अकबर का पुत्र जो था जहांगीर, उनसे शादी की थी। तो वहाँ पे उनकी वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे पहली बार। जहांगीर को सलीम भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। 12वां प्रश्न है, मारवाड़ के शासकों का शासनकाल के बारे में कौन सा एक सही नहीं है दोस्तों? शासनकाल का क्रम बताना है। तो मोटा राजा उदय सिंह था, वो शासक बना था 1583 से 1595 तक, सही है। उसके बाद सूर सिंह शासक बना था 1595 से 1519, ये भी सही है। उसके बाद महाराजा अगस्त सिंह शासक बने थे 1619 से 1638 तक, ये सही है। उनके बाद जसवंत सिंह जी बने थे 1638 से 1658 तक, नहीं बने थे, ये बने थे 1638 से 1678 तक बने थे दोस्तों, ध्यान रखें, ठीक है। 1678 तक हुई थी। लेकिन जब ये शासक 1978 में इनकी मृत्यु हुई थी, तब इनका पुत्र अजीत सिंह जो थे, उनका जन्म अभी नहीं हुआ था, ठीक है दोस्तों। उनकी मृत्यु के बाद हुआ था, तब शाहजहां ने इस जोधपुर पर कब्जा कर लिया था। कब्जा किया, उसको मतलब वो खालसा प्रदेश घोषित कर दिया। खालसा प्रदेश उसे घोषित करते थे जब किसी का उसका शासक नहीं होता था, उसको खालसा प्रदेश खोल के उसको अधीन कर लेते थे अपने। 13वां है, मारवाड़ के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो सूर सिंह थे, उनको अकबर ने सवाई राजा की उपाधि, मारवाड़ के एकमात्र शासक है जिनको सवाई राजा की उपाधि दी थी, तो वो थे सूर सिंह। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। अकबर ने दी थी, ये भी याद रखें। 17वां प्रश्न, जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी दोस्तों? तो जसवंत सिंह को जो महाराजा की उपाधि दी थी, वो औरंगजेब ने दी थी दोस्तों, ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, औरंगजेब ने दी थी। दूसरा, जब अकबर के उत्तराधिकारी की लड़ाई हो रही थी, तो दारा शिको वर्सेज शाहजहां के बीच में हुई थी। ये धर्मत का युद्ध बोलते दोस्तों, धर्मत का युद्ध। दोस्तों कब हुआ था ये हुआ था 1658 में,
ठीक है दोस्तों। तब जसवंत सिंह जी थे ना, वो दारा सिखों की तरफ से लड़ रहे थे। ये भी याद रखें, धर्मत का युद्ध 1658, अकबर की उत्तराधिकारी की लड़ाई, शाहजहाँ और दारा सिखों के मध्य। उसमें जो जसवंत सिंह जी थे वो दारा सिखों के पक्ष से लड़ रहे थे, लेकिन दारा सिखों इसमें हार गया था और ये शाहजहाँ विजय हो गया था दोस्तों। ठीक है, 15 जसवंत सिंह जी का दीवान, जिसे जनगणना का अग्रज कहते हैं दोस्तों। तो आपको पता होगा मोहनत नैन्सी जो थे, मोहनत नैन्सी को जसवंत सिंह जी का दीवान थे, उनको जनगणना का अग्रज कहा जाता है। इन्होंने लिखी थी मारवाड़ रा परगना री विगत दोस्तों। याद रखें किताब इनकी, मारवाड़ रा परगना री विगत, मारवाड़ के परगना की घटनाएं विगत बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखें, मोहनत नैन्सी दोस्तों। 16 प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक की मृत्यु पर कहा था कि आज कुप्र का दरवाजा टूट गया? क्योंकि जसवंत सिंह जी थे वो कट्टर धर्मवादी थे, तो मतलब हमेशा इनका विरोध करते थे औरंगजेब मंदिरों को तुड़वाते थे वगैरह, ऐसा काम किया था बहुत। तो जसवंत सिंह विरोध करते थे उनका। तब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी अफगानिस्तान में। कहाँ हुई थी? अफगानिस्तान में इनकी मृत्यु हुई थी। जगह का नाम पूछे तो जमरूद अफगानिस्तान में इनकी मृत्यु हुई थी। तब उन्होंने कहा था कि आज कुप्र का दरवाजा टूट गया, मतलब धर्म विरोधी दरवाजा टूट गया दोस्तों। ठीक है, याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 17 प्रश्न है, अजीत सिंह का लालन पालन किस जगह हुआ? तो अजीत सिंह जी छोटा हुआ तब उनका मतलब दिल्ली ले गया, लेकिन वहाँ मारने की कोशिश की गई औरंगजेब के द्वारा, लेकिन जो उनके वीर उनके जो थे संरक्षक दुर्गादास सिंह को वहाँ से किसी तरह निकाल के लेके आए थे दोस्तों। और इनको कालिंदी सिरोही में रखकर इनका लालन पालन किया था। जो किनके यहाँ किया था? तो एक जयदेव नामक ब्राह्मण थे, उनके यहाँ पे लालन पालन किया था। जब वो बड़े हो गए तब वापस वहाँ जाके उन्होंने जोधपुर पर अधिकार कर लिया दोस्तों। ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब जोधपुर के से अगला प्रश्न है, जोधपुर का खिजड़ी बलिदान किस शासक के समय हुआ दोस्तों? आपको बताइएगा, खिजड़ी जो बक्सा करने के अमृता देवी द्वारा बलिदान दिया गया था, वो किस समय हुआ था, किस वर्ष हुआ था और किसके शासनकाल में दोस्तों ये हुआ था? तो जोधपुर के शासक थे अभय सिंह के काल में दोस्तों ये हुआ था और 1730 में ये हुआ था। याद रखो, उस टाइम जोधपुर के शासक थे अभय सिंह दोस्तों। ठीक है, बता रहा है मारवाड़ के किस शासक ने जोधपुर को नाथ संप्रदाय के महामंदिर का निर्माण करवाया? तो जोधपुर के शासक थे मान सिंह जो थे, उन्होंने नाथ संप्रदाय के लिए महामंदिर का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ध्यान रखें, महामंदिर जोधपुर का बहुत मुख्य मंदिर है। नाथ संप्रदाय का भी मुख्य मंदिर है महामंदिर जोधपुर दोस्तों। ठीक है, मुख्य पीठ है। विश्व में मारवाड़ का कुशाग्र बुद्ध कवि जिन्हें राजपुताने का बिरबल कहा जाता है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजपुताने का बिरबल किसे कहते हैं? तो बांकीदास आसिया दोस्तों। याद रखें, बांकीदास आसिया है, उनको कहते हैं, इनका कवि कहते हैं, राजस्थान का बिरबल कहते हैं, राजपुताने का बिरबल कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये मान सिंह के समय ही हुए थे दोस्तों। कब हुए थे? मान सिंह के समय दोस्तों। इसी के साथ मारवाड़ जैसा दोस्तों खत्म होती है। अगले नए टॉपिक में मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ में, इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में दोस्तों। ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लगातार आ रहे हैं। अभी 4th ग्रेड परीक्षा में भी आप देखना, लगभग सारे प्रश्न इसी क्विज में से आपको, इसी क्वेश्चन सीरीज में से आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।